नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने फिर से एक बार अकेला चलो के सिद्धांत पर लोकसभा चुनाव 2024 में किसी के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 68वां जन्मदिन मनाते समय इस बात का ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन का अनुभव बहुजन समाज पार्टी को अच्छा नहीं रहा है और जब जब गठबंधन हुआ है, किसी अन्य दल के साथ पार्टी ने गठबंधन किया है, तब बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है और इस नुकसान से बचने के लिए, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, जब उत्तर प्रदेश में भुआ और बबुआ की जोड़ी प्रसिद्ध हुई थी और बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी, जबकि 2014 में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं था। समाजवादी पार्टी को 2014 में भी 5 सीटें जीती थी और 2019 में बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ भी 5 सीटें जीती थी। लेकिन इस चुनाव के बाद ही दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन करती रही है। बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो मायावती का यह कहना कि उनके दल का जो अनुभव है वो गठबंधन के साथ बेहतर नहीं है। गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल दलित का वोट तो उनके पाले में चला जाता है, लेकिन उनका वोट पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। पिछले दिनों ऐसी भी चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस दलित वोटों को साधने के लिए और मुस्लिम वोटों में बिखराव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में INDIA इंडिया ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करवाना चाहती है। यद्यपि इस पर अखिलेश यादव को ऐतराज भी था, लेकिन फिर भी बातचीत काफी आगे बढ़ रही थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की ओर से भी अखिलेश यादव पर कई सवाल दागे गए थे और तब ऐसा लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी। लेकिन अब अपने 68वां जन्मदिवस समारोह मनाते हुए, जिसको बहुजन समाज पार्टी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है, पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिससे एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए एक सीट पर एक कैंडिडेट वाला फार्मूला तो कम से कम नहीं होगा। एक त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी होंगे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। तो तीसरा एक कौन जो निर्मित करेगा वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार। ऐसे में जो कांग्रेस की चिंता थी
मुस्लिम वोटों का बिखराव, निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का बिखराव 2024 में दिखाई दे सकता है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर रहा है दलित, और विशेष करके दलित समुदाय में भी जाटव बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर रहा है। जिस प्रकार से यादव समाजवादी पार्टी के साथ यादव मतदाता चिपका हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के साथ दलितों में से जाटा वोट इधर से उधर कहीं हिलता नहीं है। ऐसे में और मुस्लिम वोटों पर भी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी जताती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने मायावती की पिछली सभी सरकारों में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को भी जनता के बीच में ले जाएगी। पार्टी सुप्रीमो ने इस बात को सभी संगठन से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह आगाह किया है कि जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जो मायावती की सरकार में जो कार्य हुए थे, जन कल्याणकारी कार्य, उन कार्यों को जनता के बीच में रखा जाए। लोगों को जो मनुवादी सोच है उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती अक्सर अपनी जयंती पर ब्लू बुक एक जारी करती रहती है, और उस ब्लू बुक जो मायावती के ही हाथों से लिखी हुई होती है, उस ब्लू बुक में पार्टी के पिछले एक साल में किए गए कार्यों का बखान किया जाता है। इस बार फिर से ब्लू बुक जारी किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 68वें जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने मायावती को जन्मदिवस की बधाई दी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में आई है, और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब भी बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त है। बहुजन समाज पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इनके वोट बैंक, बेशक से वो सीटों में ना दिखाई देते हों, लेकिन इनका वोट राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में भी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का अकेले लड़ने से निश्चित रूप से पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि होती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।